नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपको जो गणित का पेपर हुआ है आज उसके सॉल्यूशन के बारे में, यानी उसकी आंसर शीट। सभी प्रश्नों का आपको बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल सटीक तरीके से आपको आंसर दिए गए हैं। आप अपने पेपर को मिलान कर सकते हैं, आपने जो किया है, कितने आंसर आपने सही किए हैं और आपने किस आंसर को किस तरह से करना था वो आपको तरीका बताया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, आपको दिया हुआ था 105 का वर्ग ज्ञात करना था निखिलम विधि से। तो बिल्कुल सिंपल सा था, आपको ये आसानी से कर सकते थे। दूसरा था वो था बीज गणित का पहली प्रश्नावली का ही सवाल था, बिल्कुल सिंपल था। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड था तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को बराबर 0 रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तीसरा था दो व्यंजकों का गुणनफल दिया हुआ था, आपको HCF दिया हुआ था, LCM निकालना था, तो ये भी तरीका बिल्कुल सिंपल था, आपको बता रखा था। उसके बाद चौथा सवाल छठी प्रश्नावली में से था, 1 नंबर का बिल्कुल सिंपल सारणी में से मान रखेंगे और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न था 7.2 में से बिल्कुल सिंपल सा सवाल था जिसका आंसर था 0। वहीं छठा प्रश्न था किसी त्रिभुजों के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, उस त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। वहीं सातवां सवाल था बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करनी थी, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको आसानी से ज्ञात कर सकते थे। आठवां था आपकी प्रायिकता में से बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, इसको आप आसानी से कर सकते थे। छठा था नौवां सवाल था PUC का पूरा नाम, तो प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र होता है। वहीं 10वां सवाल था, ये वैसे तो सड़क सुरक्षा में से था लेकिन समांतर श्रेणी से मिलता था, तो आप उसको आसानी से समांतर श्रेणी से कर सकते थे। उसके बाद में था भाग बे यानी 2-2 नंबर के 5% थे। 11वां प्रश्न था परावर्तित योजित सूत्र से करना था, तो आपको ये भागफल 121 और शेषफल ये आएगा। वहीं 12वां सवाल था 7/80 इसको चेक करना है शांत है या अशांत, और चेक करने के बाद में आपको बिना विभाजन यानी बिना भाग किए आपको इसका दशमलव प्रसार निकालना था। तो बिना भाग किए आपको ये पहले तो ये शांत प्रकृति का था और इसका भाग क्या है ये करके आपको बताया हुआ है। 13वां सवाल था वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी थी, कोण दे रखा था, चाप की लंबाई का सीधा सा सूत्र लगाते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला सवाल था वो था आपका 16वीं प्रश्नावली में से शंकु का। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, बिल्कुल सिंपल सा सूत्र था, आप इसको लगाकर आसानी से ज्ञात कर सकते थे। उसके बाद में था 15वां सवाल, वो आपका था 8वीं प्रश्नावली में से, सॉरी ये आपका था सड़क सुरक्षा में से, मतलब 8वीं प्रश्नावली के जैसे ही था लेकिन ये था सड़क सुरक्षा में से, इसको भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते थे। उसके बाद भाग था से यानी 3-3 नंबर के। तो सबसे पहला था तीसरा सवाल जो 3.1 में से आपका आया था, बिल्कुल सिंपल सा था। इसके आपको शून्यांक ज्ञात करके और सत्यता की जांच करनी थी, जो आपको पहले बताया रखा था जब आपने एक्सरसाइज किया था। 17वां सवाल था समांतर श्रेणी में से, यानी आपको दूसरा और तीसरा पद दे रखा था, इससे आप D का मान निकाले, A का मान निकाले और फिर 61 पदों का योगफल ज्ञात करना था, तो आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते थे। उसके बाद था 18वां सवाल था 8वीं प्रश्नावली में से, ये बिल्कुल सिंपल सा था। आपको देखो इसको क्या करना था, इसका आपको पूरे पेड़ की ऊंचाई दे रखी थी, तो एक ऊंचाई x मानेंगे और 12 - x दूसरी हो जाएगी और सीधा साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे, तो इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 19वां सवाल था आपका जो था 12.4 में से, इसमें आपको क्या करना था, दोनों को ये क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों का अनुपात AO/DO के बराबर सिद्ध करना था। तो इस तरह से आप चित्र बना के दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करके और इसको दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर लेते, तो इस तरह से इसको कर सकते थे। उसके बाद 20वां सवाल था, इसको आपको ये सिद्ध करना था BAD बराबर 2 BDC प्लस 2 CBD इसके बराबर। तो छोटा सा सवाल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो इसको आप आसानी से कर सकते थे। वहीं 21वां सवाल था आपका त्रिभुज ABC की भुजा BC को P और Q पर बढ़ाने पर Q और R पर मिलते हैं, आपको सिद्ध करना था EQ बराबर 1/2 AB प्लस BC प्लस CA। यह आपके 13.2 में से था, जो उदाहरण में से था 13.1 का, लेकिन यहाँ पर आपको बुक के अंदर जो दिया हुआ था वो AQ बराबर 1/2 AB प्लस BC प्लस CA की जगह आपको लिखा था त्रिभुज की परिमिति या परिमाप एक ही बात है, वो ही सिद्ध करना था, सवाल का तरीका वही था बस पूरा। इसके बाद था 22वां सवाल जो आपकी 14वीं प्रश्नावली में से चित्र बनाना था, परिकेंद्र आपको ज्ञात करके और इसका एक परिगत वर्त की रचना करनी थी, ये इसकी रचना लिखी हुई है। उसके बाद था 23वां सवाल जो आपके था 15वीं प्रश्नावली में से, सिंपल सा सवाल था, आपको सीधा लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना था, त्रिज्या और कोण दे रखा था, इसको आसानी से ज्ञात कर सकते थे।
वहीं 24वां सवाल था आपकी 16वीं प्रश्नावली में से, ये गोले पर था और बेलन में इसके टुकड़े बने, तो पिघाल कर बनाते हैं तो आपको पता है दोनों का आयतन बराबर करके और इसके बेलनों की संख्या आप निकाल सकते थे। दोनों बेलनों के बेलन का गोले का आयतन बट्टे बेलन का आयतन रख के और इससे ज्ञात कर सकते थे। उसके बाद था 25वां सवाल आपकी समांतर श्रेणी में से। ठीक है, आपको बताया हुआ था सफ़ेद गेंद 5 है, लाल गेंद 2 है और काली गेंद 3 है। इन तीनों की प्रायिकता भी ज्ञात करनी थी। तो प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, और इसको आसानी से ज्ञात कर सकते थे। उसके बाद था भाग दे, यानी आपका 6 नंबर वाला पार्ट। तो सबसे पहले ग्राफ का जो सवाल था ये आपका वैसे तो 4.1 का चौथा सवाल था। समीकरण वही 2 ली थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको अलग कर दिया। अब नीचे एक और समीकरण दे दी और आपको कहा m का मान ज्ञात करें। तो पहले आप इस सवाल को हल करेंगे, इससे ये ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से क्या करेंगे आप, जो x और y का मान है उस x और y का मान समीकरण 3 में रख के और m का मान ज्ञात कर सकते थे। वहीं 27वां सवाल था आपके 7वीं प्रश्नावली में से। तो आप इसको 7.1 और 2, 7.1 में से ही था, 7.2 में से है नहीं। और पहला और दूसरा सवाल आसानी से आप ज्ञात कर सकते थे इसको। दूसरा सवाल जो दे रखा था 7 प्लस ये tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर सिद्ध करना था आपका। 28वां सवाल था आपकी 9वीं प्रश्नावली में से, जो 9.1 में से था और एक 9.2 में से। ये भी बहुत ही अच्छे सवाल थे, अनुपात ज्ञात करना था दूसरे में। 29वां सवाल था आपका परिमेय थी 12वीं प्रश्नावली की, यानी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ये इसके बराबर सिद्ध करना था। वहीं 30वां सवाल था आपका लास्ट और अंतिम सवाल था, जिसमें आपको एक सारणी दे रखी थी, बारंबारता दे रखी थी बटन सारणी, उसका आपको समांतर माध्य भी ज्ञात करना था और साथ में माध्यक भी ज्ञात करना था। दोनों ही आपको ज्ञात करने थे, तो ये दोनों ही ज्ञात किए हुए थे। तो इसके आंसर ये थे। समांतर माध्य इसमें आएगा आपका 23.25 और इसका आएगा 23.33 बहुलक। बहुलक और माध्यक दोनों, माध्य और बहुलक ज्ञात करना था। सॉरी, 25 आपके लास्ट 30वें सवाल में माध्य, समांतर माध्य और बहुलक ज्ञात करना था, तो बहुलक आएगा ये। तो ये थे आपके पूरा पेपर आज का जो हुआ है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन, सबसे पहले और एकदम एग्जैक्ट आंसर जो आपके आएंगे उसके अनुसार। तो आप इन प्रश्नों को आप मिलाकर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, अपना पेपर चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप मुझे सभी विद्यार्थी अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपका पेपर कैसा हुआ और आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।